हेलो जी, तो हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स को मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा हमने यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल के इन्हिबिटर और टोपोइसोमेरेसिस के इन्हिबिटर्स पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी ये सारी एंटीबायोटिक्स जो कि आप कैंसर में यूज़ करते हो। तो ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आप एज़ एंटी कैंसर ड्रग यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है? इसके अलावा ये जो ड्रग्स हैं, ये आपके कुछ मिसलेनियस ड्रग्स हैं जो कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए अबाउट द बिलियोमाइसिन एंड मिटोमाइसिन एंड डॉक्सोरिबोसिन। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अगेन अगर मैं आपको वो दिखा दूँ आपका अल्टीमेट चार्ट, तो ये रही आपकी एंटीबायोटिक है, इन्हीं को हम एंथ्रासाइक्लिन भी बोलते हैं, ठीक है? ये अब आप नोट कर लो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है या फिर इंडिपेंडेंट ड्रग्स हैं। तो ये नहीं दिखती हैं कि कौन से फेज़ में उन्होंने फंक्शन करना है माइटोसिस के, ये बस अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपकी जो एंथ्रासाइक्लिन्स या फिर आपके जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये करती क्या हैं, ठीक है? अब देखें ये जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं इनका एक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन नहीं है। अब नोट करो, एक तरफ तो ये क्या कर रही हैं टोपोइसोमेरेस 2 को इनहिबिट करती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स या फिर एंथ्रासाइक्लिन। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो डीएनए ब्रेक होगा और डैमेज होगा। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं इससे पहले कि जो भी टोपोइसोमेरेस के इन्हिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह डीएनए को डैमेज देते हैं कि उससे अब रेप्लिकेशन नहीं हो पाती मज़ीद, ठीक है? तो ये एक तरफ तो ये करेंगी, साथ क्या होगा इनकी वजह से सेल के पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस होंगी, ये भी मज़ीद सेल को डैमेज करेंगी, ठीक है? फिर वो उसका माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेंगी, एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, उस सेल की हो जाएगी डेथ। ये आपकी एंथ्रासाइक्लिन या फिर एंटीबायोटिक्स का फंक्शन है। तो आप नोट कर लो क्या लिखा है कि इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि ये फ्री रेडिकल जनरेट करती हैं, मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जनरेट करती हैं। ये क्या करते हैं, आपके सेल्स को डैमेज करते हैं। ये डीएनए के साथ बाइंड करेंगे और उसके स्ट्रैंड्स के अंदर ऐसा ब्रेकेज लेकर आएँगी, साथ माइटोकॉन्ड्रिया को भी डैमेज करेंगी। सही है जी, तो ये आपकी एंटीबायोटिक्स या फिर एंथ्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। ड्रग्स कौन-कौन सी होती हैं, मैं आपको एक बार अगर रिवाइज़ करवा दूँ, तो ये नहीं, मैंने आपको कहा एटलीस्ट डोक्सोरिबोसिन, बिलियोमाइसिन, मिटोमाइसिन तो याद रखो। बाकी भी हो रही हैं तो करो, लेकिन नहीं होती तो इट्स ओके, एटलीस्ट ये तो पता होनी चाहिए। ठीक है? और साथ बस आपने अब इनकी क्या देख लेनी है, टॉक्सिसिटी देख लेनी है और आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो जी, ये रही। तो आपकी जो डॉक्सिरिबोसिन है, ये बहुत पास से में पूछा जाता है कि ये जो डॉक्सिरिबोसिन है, ये हार्ट के लिए टॉक्सिक है, तो ये कार्डियोटॉक्सिसिटी करवाती है और ये जो बिलियोमाइसिन है, ये लंग्स के लिए टॉक्सिक है, तो ये न्यूमोनाइटिस करवाती है। ये आपसे बहुत पूछा जाएगा, इसको प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने माइंड में आपने फिक्स कर लेना है और एक ट्रिक भी आपको दूँगी, जिससे आप ये याद रख सकते हो सारे एडवर्स इफेक्ट, वो आपको लास्ट में मिलेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी एंथ्रासाइक्लिन्स कंप्लीट होती हैं, कुछ भी नहीं है, बस याद रखना है आपने 3 ड्रग्स का नाम, मिटोमाइसिन, बिलियोमाइसिन, डॉक्सिरिबोसिन। बिलियोमाइसिन लंग्स का प्रॉब्लम करवा रही है, डॉक्सिरिबोसिन कार्डियो टॉक्सिक है, ठीक है? और सबका आपका एक ही मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है, डीएनए को डैमेज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है, सेल्स की डेथ करवा देता है। सिंपल, हो गए आपके एंथ्रासाइक्लिन्स।